मंजिल, एक नया कारवां, किस्सा कुर्सी का आज का कारवां पहुंचा है मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ। और मेरठ को सिर्फ इतने भर से ही डिफाइन नहीं कर देना चाहिए। आजादी की क्रांति मेरठ से जली। और मेरठ कॉलेज में इस वक्त इंडिया न्यूज का कारवां मौजूद है और मंगल पांडे सभागार के ठीक सामने हम मौजूद हैं। जनता हमारे साथ में है। जनता के सवालों का जवाब देने के लिए कसौटी पर इस वक्त है चार नेता। कांग्रेस नेता प्रदीप कंसल हमारे साथ मौजूद हैं। आप कांग्रेस यूपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। अश्विनी त्यागी बीजेपी प्रदेश मंत्री हैं। रुहामा अहमद हैं, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता है। राजपाल सिंह हैं, सपा प्रदेश सचिव। और मेरा पहला सवाल होगा प्रदीप कंसल जी आपसे। कहा यह जा रहा है कि नगमा बाहरी नेता है, ऐसा क्यों? बाहरी नेता लेकर के क्यों आए आप? मेरठ के लोगों पे भरोसा नहीं था? ये बात ठीक है कि आप कह रहे हैं कि बाहरी नेता हैं जी, लेकिन नगमा जी इस कैलिबर की नेता है कि उनके मुकाबले का कोई दूसरा आदमी इस मैदान में नहीं है। सर अगर उनमें कैलिबर था तो क्या दयानंद गुप्ता में कैलिबर नहीं था क्या? नहीं, उनमें भी कैलिबर था। हाँ। लेकिन क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ मुकाबले का कोई दूसरा आदमी इस मैदान में नहीं है। सर अगर उनमें कैलिबर था तो क्या दयानंद गुप्ता में कैलिबर नहीं था क्या? नहीं, उनमें भी कैलिबर था। हाँ। लेकिन क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ वो पिछले 15 वर्षों से पूरे प्रदेश में और पूरे देश में संघर्ष कर रही थी। लेकिन मैंने तो ये सुना हुआ है कि शायद इस पे बोलना चाहेगा। मैंने ये सुना है कि फूलपुर से टिकट नहीं मिला तो मेरठ चली आई। क्यों सर? जगह जगह भटक रही हैं वो। अब उन्हें यहाँ पे आके मेरठ में टिकट मिला है। बहुत जगह से वो प्रयास कर चुकी हैं। सारी कैंडिडेट हैं, देख लेके ठीक है, लेकिन वोट कुछ मिलने वाले नहीं। बिल्कुल गलत हुआ है। क्या मेरठ के में ऐसे कैंडिडेट नहीं है जो आपको कांग्रेस को यहाँ मिल सकते थे? आपने हम लोगों की बेइज्जती करी है ये। और इस तरह के कैंडिडेट अगर जो बाहर से कोई भी आएगा, हम मेरठ वासी उनका अपोज करेंगे। और चाहे नगमा जी हो चाहे किसी भी स्टार को आप ले आए, जीत नहीं सकती। आप ग्लैमर लेकर के आए, लेकिन आपके राजेंद्र अग्रवाल त्यागी जी, उन्होंने जितने दिन भी वो सांसद रहे, कहा यह जाता है मेरठ के लिए कुछ किया नहीं, हाईवे के लिए प्रस्ताव दे दिया, मेरठ में कॉलेज खुलते चले गए, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से मेरठ अभी भी वंचित है। जवाब दीजिए आप। हमारे सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी ने जी 5 साल लगातार मेरठ के विकास के लिए लगातार प्रयास किया है। जो पहले सांसद थे अमरपाल जी, जो भाजपा के सांसद थे, उसके और राजेंद्र अग्रवाल जी के बीच में जो सांसद थे, कांग्रेस के हों चाहे बसपा के हों, एक बार भी लोकसभा में उन्हें मेरठ का कोई सवाल नहीं उठाया। और इस मेरठ को सवाल आपसे लाइन पर लाने में राजेंद्र सांसद जी ने अपनी आज तक सांसद निधि खर्च नहीं की और घर से नहीं निकले। रही उसकी बाहरी प्रत्याशी की बात अगर हम करते हैं तो नगमा जी अगर बाहरी है तो राजेंद्र अग्रवाल जी उससे भी बाहरी है, अपने घर से नहीं निकले। एक मोटरसाइकिल उनके थी, आज करोड़ों की एक भी पैसा उनकी निधि का पेंडिंग नहीं है। उनको बदबू आती है, लोगों को कहते हैं कि हमें लिख के दे दो। अब जनता ने जवाब मांगेंगे, चाहे वो एक्सप्रेस वे का मामला हो, चाहे जो हाईवे के निर्माण का मामला हो। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए, फिर आपके पास आता हूँ। जवाब सुनिए, फिर उनके पास बैठिए। जी जवाब। मेरा टैक्स वे के निर्माण का प्रस्ताव का मामला हो और जो केंद्र में जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से, योजना के माध्यम से वो गंगा जल के निर्माण का काम था, वो सांसद की भूमिका थी जो मेरठ में निर्माण कार्य चल रहे। ये सड़कों का मामला प्रदेश और केंद्र की सरकार आज मेरठ में 5 करोड़ जो है रुपया मिलता है इस शहर को जो है विकास के लिए, लेकिन वो सारा 5 करोड़ एक साल में जो है एनजीओ को और स्कूलों को दे दिया जाता है। शहर में जो है कोई विकास नहीं है किसी भी तरीके का। और जो है मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे जो है ईमानदार या अच्छे कैंडिडेट की जो है कोई है ही नहीं है? यहाँ पे पैरासूट कैंडिडेट उतार दिए जाते हैं। यहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ का ही कैंडिडेट हो जो यहाँ पे रह के और जनता की जो है समस्याओं का समाधान करे। लेकिन एक सवाल और है, अगर नगमा को बाहरी कहा जा रहा है, मेरा सवाल यह है त्यागी जी, अगर नगमा बाहरी है तो फिर बनारस में जाकर के मोदी जी भी बाहरी हो गए, कानपुर में जाकर के मुरली मनोहर जोशी भी बाहरी हो गए, विदिशा जाकर के सुषमा स्वराज भी बाहरी हो गई, नगमा यहाँ आकर के बाहरी है। आप करें तो सब अच्छा बढ़िया। नहीं, ये कांग्रेस की मानसिकता है। ये नगमा को स्थानीय बताएंगे। मोदी बनारस में भारी हो गए, तो सोनिया गांधी इटली से आके हिंदुस्तान में भारी नहीं हुई। सोनिया गांधी स्थानीय होगी इटली से आके।
इस देश का बेड़ा गर्क करने में भ्रष्टाचार के माध्यम से आज मेरठ की सड़कों का जो हाल है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मिली भगत है कि आज सड़कें टूटी पड़ी है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सभी से बात करेंगे जो केंद्र की सरकार के बसपा भ्रष्टाचार की बात हो रही है, पार्टी मिली भगत के शासन करती है। ठीक है, चूंकि भ्रष्टाचार मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, सभी के पास आऊंगा, आराम से शांति से रहिए आप लोग, सिर्फ हाथ उठाएंगे मैं आपके पास आऊंगा। भ्रष्टाचार की बात हो रही है, अगर कांग्रेस बीजेपी पे भरोसा नहीं, सामने रुमाना अहमद मौजूद हैं, भ्रष्टाचार के पोस्टर बॉय इनके अरविंद केजरीवाल 49 दिन जाते हैं, सरकार गिरा करके चले आते हैं, यू टर्न लेते हैं, नाटक नौटंकी हो जाती है, इन पे भरोसा है क्या आपको? देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है, अभी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सब भ्रष्टाचार में लिप्त रही हैं। कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त है, और भ्रष्टाचारियों को अपनी अपनी पार्टी में ले रही है, उनका कोई पाबंदी नहीं है। इन्हें मौका दो और ये छोड़ के भाग जाएंगे। फिर एक अन्ना हजारे ने एक आंदोलन सकारात्मक रूप में चलाया था, और देश को एक उम्मीद थी कि अन्ना हजारे ने जो आंदोलन चलाया एक अच्छी दिशा मगर अरविंद केजरीवाल साहब आज मैं आपको बताता हूं मैम, मैं आपको बताता हूं, शहीद भगत सिंह की जब कर्मभूमि में पहुंचे कल अन्ना हजारे, उनसे ये पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के आप क्या कहेंगे। उनका ये कहना है इस पवित्र जगह को अपवित्र मत करो अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर के। चलिए, हो सकता है ठीक है यहाँ पर कुछ पार्टी के लोग बैठे हो, लेकिन इसका क्या जवाब है? दिल्ली में यू टर्न आपने मारा, इस बात की क्या गारंटी है कि आप देश में यू टर्न नहीं मारेंगे? हम पक्का कहेंगे सर, अन्ना जी हमारे लिए हमेशा सम्मानीय है और रहेंगे। अगर कहीं पर अरविंद जी दो लोग हैं, शिष्य हैं और गुरु हैं, अगर कहीं पर थोड़ा सा विचारों का मतभेद आता है तो उसको ऐसे मत लीजिए कि कहीं वो उनके अगेंस्ट हो गए। हमारे अन्ना जी हमारे साथ थे और हमेशा रहेंगे। ये विचार तो इनके साथ कांग्रेस से कभी जाकर के मिल गए। मैम आप तो ठीक है, एक महिला है यहाँ पर, उसके बाद मैं राजपाल सिंह जी आपके पास आऊंगा। ठीक है मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? कहना चाहती हूँ, हमें इस देश में ईमानदार आदमी की जरूरत है, जो कि अरविंद केजरीवाल हैं, वही कर सकते हैं इस देश का भला, वरना यहाँ सारी पार्टियां बेईमानी से भरी पड़ी है, सड़कें सारी टूटी। वो सरकार बना के छोड़ के भाग जाएंगे। फिर नहीं, कोई सरकार नहीं है, कोई सारी निधि सरकार वो छोड़ के भाग जाएंगे। सरकार इसको ना बीजेपी को। ठीक है, एक यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, अगर आपकी इजाजत से एक मिनट आपकी इजाजत से मैं आपकी टोपी ले सकता हूँ क्या? 1 मिनट के लिए सिर्फ। इस टोपी पर लिखा हुआ है मुझे चाहिए पूर्ण स्वराज। मैम आप बताइए, 49 दिन में भाग जाते हैं आप, पैराशूट पॉलिटिशियन बनकर के कहीं पर भी फोटो सेशन वीडियो सेशन करा लेते हैं आप देंगे पूर्ण स्वराज? सर इस प्रश्न गारंटी लीजिए ना मैम, गारंटी लीजिए ना। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई गलती नहीं थी। हम गद्दी के लिए नहीं आए थे, हम गद्दी के लिए नहीं आए थे, हम गद्दी के लिए नहीं आए थे। सुन लीजिए 1 मिनट, हम गद्दी के लिए नहीं आए थे, हम गद्दी के लिए नहीं आए थे, बिल्कुल हम गद्दी के लिए नहीं आए थे, हम वहां पर आए थे, हमारा आंदोलन था। आंदोलन को पार्टी का रूप देना पड़ा क्योंकि आंदोलन की बात नहीं मानी गई, और हम गद्दी के लिए नहीं आए थे और आज भी नहीं चिपकेंगे हम गद्दी से, आज भी नहीं, हम स्वराज पाकर रहेंगे। जब आप स्वराज कभी अराजकता से नहीं मिलता मैम, स्वराज कभी अराजकता से नहीं मिलता, स्वराज अराजकता से नहीं मिलता मैम। राजपाल सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। जब डंडा लेकर मारा जाता है हमारे कार्यकर्ताओं को, वो अराजकता है। जब डंडा लेकर मारा जाता है हमारे समाजवादी पार्टी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी से एक सवाल है, उसके बाद मैं आपके पास में आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी से यह सवाल है कि लोहिया की विचारधारा की आप बात करते हैं, आपकी सरकार जब चली 2 साल के अंदर इतने दंगे हुए, इतना लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठे, और आप कहते हैं, आपके नेताजी कहते हैं कि पीएम बनने का सपना देखते हैं। पीएम बनने के बाद सर क्या करेंगे? सर आप मेरठ का क्या करेंगे, प्रदेश का? 1 मिनट इनसे जवाब ले लीजिए, इनसे जवाब ले लीजिए। एक उदाहरण दूंगा, 1 मिनट। डेवलपमेंट का एक ही उदाहरण मेरठ के लिए दूंगा। 100 एकड़ जमीन 500 बीघा नेशनल हाईवे 58 पे जो मात्र 15 करोड़ में बेच दी गई थी, उसमें 10 करोड़ लगा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो मिल चालू करी है। 3 साल बंद पड़ी रही, 100 गांव का गन्ना जा रहा, पेमेंट हो रहा है। सर नेताजी चालीसा मत गाइए, सब हो रहा है। नेताजी चालीसा मत गाइए, मेरठ में इससे बड़ा डेवलपमेंट कुछ नहीं होगा। इस देश की 80% डेवलपमेंट सर विकास गलियों से शुरू होता है, गली मोहल्लों से शुरू होता है, रहती है। विकास गली मोहल्लों से शुरू होता है। 70% किसान हैं। डेवलपमेंट सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2 साल में जितना डेवलपमेंट हुआ है
इस साल का नहीं किया। जितना डेवलपमेंट हुआ है 2 साल में, एक भी उपलब्धि बता दीजिए मुझे अपनी प्रदेश सरकार की। आप सुनने की क्षमता रखिए। मैं समाजवादी से भाजपा से सभी 16,500 करोड़ 16,500 करोड़ का खर्चा पूछेंगे तब तक हुआ है। 16.5 लाख लैपटॉप बांटे गए हैं। आप एक किसान के बालक और वो बाजारों में बिके हैं, वो बाजारों में बिके हैं, 16,000 करोड़ बाजारों में बिके हैं, वो लैपटॉप, अपनी लड़की की शादी करनी हो तो वो लैपटॉप बाजारों में बिके हैं। इसमें कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसने 2 साल में अपने वादे, एक किसान को अपने किसानों की बात करते हैं, 2 साल में पैसों का पूंजीवाद करते 2 साल में इतने वादे पूरे कर दिए किसी सरकार ने नहीं करे। अधिवक्ता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, वादे पूरे करें। हम तो मैं समाजवादी पार्टी से 16.5 लाख छात्रों को लैपटॉप मिले हैं। सुरक्षा तो दीजिए 16.5 लाख छात्रों को लैपटॉप मिला है। सामाजिक सुरक्षा तो दीजिए, पहले चाहता हूँ कि पिछले सामाजिक सुरक्षा दीजिए। अधिवक्ता जो है हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रोविजन ये है कि 6 करोड़ की जनता अगर कहीं पर है तो उसे हाईकोर्ट बेंच मिलनी चाहिए, लेकिन पश्चिमी यूपी में 30 करोड़ की जनता है, उसके बावजूद हमें एक हाईकोर्ट बेंच नहीं मिल पा रही है। 30 साल से हम इसकी मांग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। इवन केंद्रीय सरकार का है, बेंच है उसको भी खत्म किया जा रहा है। हाईकोर्ट बेंच केंद्र सरकार नहीं आने दे रही। ये केंद्र सरकार का काम है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का काम नहीं है, केंद्र सरकार का। मैं आप वालों से पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने दिल्ली में 7 दिन सरकार नहीं चलाई, वो देश को कैसे चला सकते हैं? सर हम सरकार की दूसरी चीज स्वराज आएंगे जनता। मेरी बात, 1 मिनट मैम, आज आप खुद टोपी पहन रहे हो, कल जनता को टोपी पहनाओगे। सर आप जनता को टोपी पहनाते हैं, देखिए आज तक जो है ना कुर्सी के ऊपर झगड़ते हुए आज भी कुर्सी की लड़ाई है, लेकिन कोई कुर्सी छोड़ करके देखे। हमारे केजरीवाल जी ने कुर्सी छोड़ दी, एक विकास के लिए छोड़ दी, वो विकास कराना चाहते हैं। मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? जवाब देना है, जवाब सुनिए। अगर आपने सवाल किया तो जवाब उम्मीद करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा सर टोपी पहनने की आदत हो गई है आप लोगों को, इसलिए लगता है कि हर आदमी आपको टोपी पहनाएगा। टोपी पहनने की आदत हो गई है आप लोगों को। 7 दिन सरकार नहीं चलाई, पहनाएगा, आपको ऐसा लगता है? सरकार उसको सपोर्ट में कहते हैं कि बाद में ये करते और उसे कुछ जन लोकपाल आएगा, जन लोकपाल पास कराने के लिए आए हैं हम। सच्चाई के साथ चलो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सच्चाई के साथ चलोगे तभी सच्चे इंसान कहलाओगे। अगर सच्चाई एक बहुत बड़ा इल्जाम, 1 मिनट सर, 1 मिनट। आप लोग अगर प्लीज, मेरी दरख्वास्त है, आप लोग बहुत सभ्य हैं, बहुत सज्जन हैं, देश के एक बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं। सर 1 मिनट रुक जाइए। हाँ 1 मिनट रुक जाइए। त्यागी जी, एक बहुत संवेदनशील इल्जाम है, पीछे से आया, मैं नहीं बोल रहा। किसी ने ये कहा कि मुजफ्फरनगर में दंगे आपने कराए, बीजेपी ने कराए, इसका जवाब क्या है आपके पास? इसका जवाब ये है, जो दंगों की शुरुआत वहां हुई उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों की मिलीभगत का परिणाम था कि इन्होंने दंगे कराए। जो 30 तारीख को वहां खालापार में सभा हुई और डीएमएसपी ने जाके एक अवैध सभा का ज्ञापन लिया, और जो एक बहन को छोड़ने वाले और 2 नौजवान लोगों को मारने वाले थे, उन्हें थाने से छोड़ा गया समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता द्वारा। राजपाल जी, हाँ आपके पास अब आ रहा हूँ। 1 मिनट। मैं राजपाल जी, मैं जब तक वहां तक पहुंचता हूं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप हर मोदी के बदले में आपने डर मोदी और थर मोदी क्यों निकाला? ये बताइए, आप जवाब दीजिए। जितना डरपोक कोई नहीं है। हाँ, मैं इनसे भाजपा वालों से पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने सांसद भी इनके थे, पार्षद भी इनके थे, महापौर भी इनके थे, इन्होंने क्या विकास किया है मेरठ शहर में? बेगम पुल की सड़कें देखिए, मतलब कोई विकास नहीं हुआ। ये सड़कें मायावती के टाइम की जो टूट गई, अब बन रही है सड़कें, 200 साल हुए हैं। सारी नीति वापस हो गई। अरे उनके बनाए हुए जो सारा सड़कों का पैसा था, मैं और वो रोड जो हमारे भाजपा के प्रतिनिधि हैं उनसे पूछना चाहता हूं, और जो हमारे प्रदेश की राज्य सरकार के हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी बात होती है जो आप नहीं कर सकते उसे केंद्र पर डाल देते हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि आप सब लोग यहाँ ना तो कोई विकास है, ना कोई महिला की सुरक्षा है, ना कोई किसी की इज्जत करता है, और आप इतने दिनों से भाजपा की सरकार में भाजपा का प्रतिनिधि यहाँ एमपी है, भाजपा के एमएलए हैं,
और जो है इन सब लोगों ने मिलकर क्या कार्य किया है, मुझे ये बताएं। जवाब दें, जवाब दें, जवाब दें, जवाब दें, जवाब दीजिए आप, जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में पिछली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। केंद्र में 10 सालों से कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी के जितने जनप्रतिनिधि मेरठ में हैं, हमेशा जनता के बीच में जनता के लिए संघर्ष करते हैं और जो सीमित निधि थी उसका विकास करने का प्रयास किया। लेकिन जो साहब तब तक एक सवाल का जवाब दीजिए। सरकारें थी उनका जो सीधा व्यवहार था मेरठ के लिए वो बाधक है मेरठ के विकास में। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास को ठप करने का काम किया है। एक बार सुनिएगा, यहाँ पर जो ग्रुप मौजूद है, एक मिनट, यहाँ पर जो ग्रुप मौजूद है, मैं चारों प्रतिनिधियों से कहूंगा आप एक बार ध्यान से सुने। एक मिनट, अगर आप नारे लगाने बंद करेंगे ना सर, फिर यहाँ पर भाई साहब लोग, आप लोग नारे लगाने अगर बंद करेंगे फिर प्रोग्राम अच्छा और बेहतर होगा। एक बात ये बताइए, यहाँ पर युवा हैं, आपको एक बात बताइए, राजनीति चाहिए या पेट में रोटी चाहिए, रहने को घर चाहिए, या व्यक्ति को पार्टी से बड़ा मत बनाइए। इसने देश का नाश कर रखा, बिल्कुल भ्रष्टाचार से। बिल्कुल उसने दिल्ली में रेप हुए, हमारे सैनिक का सिर काट दिया गया। क्यों काट दिया गया, कैसे काट दिया गया? जो देश के अंदर मोदी नहीं आया ना, नहीं आ रहा, ये क्या सड़क पे भी सिर कटेंगे जो देश में मोदी नहीं आया? ये बताओ, ऐसी चलेगी सरकार? सरकार कैसे चला रही है? मुझे बता, मोदी नहीं आया देश खत्म है, ये बता दिया है हमने। मोदी नहीं आता है देश खत्म है। अभी तो सिर्फ हमें कश्मीर में से भगाया गया था, मुझे लगता है हमें भारत में से भी भगाया जाएगा, ये हालात आ जाएंगे। और सबसे पहले छात्रों, सबसे पहले ये कहूंगा कि छात्रों, यहाँ पर छात्रों की कोई सुनवाई नहीं होती। हमारा सिर्फ गलत क्यों बोल रहे हैं आप? अपना ज्ञान पूरा कीजिए। कश्मीर से किसने भगाया हमें? हमारा से किसने भगाया हमें? और किसने भगाया? नहीं होती। हमारा सिर्फ गलत क्यों बोल रहे हैं आप? अपना ज्ञान पूरा कीजिए। कश्मीर से किसने भगाया हमें? हमारा से किसने भगाया हमें? और किसने भगाया? किसने भगाया कश्मीर से हमें? बताइए आप। आप पार्टी वाले तो है नहीं सर वहाँ पर, आप समझिए तो पहचानिए तो लोगों को। आप पार्टी वाले कभी नहीं बिगड़ते। आप पार्टी वालों को एक बहुत अहम सवाल आया, कंसल साहब, एक बहुत अहम सवाल आया है। और सवाल ये आया है कि विदेश नीति के नाम पर आप लोग इतने लचर हैं कि कई बार देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता आप लोगों की वजह से ताक पर रह जाती है। जवाब दीजिए। जहां तक देश की एकता और अखंडता का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने और उनके गठजोड़ों ने इस देश की एकता और अखंडता को कई बार आप मेरे को कहने दीजिए, कई बार उसे खंडित करने का काम किया है। टोपी ट्रांसफर की पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? लेकिन टोपी ट्रांसफर की पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? टोपी ट्रांसफर पॉलिटिक्स कब तक करो तो चल देगा। जब तक कांग्रेस की बात नहीं, जब तक ये पॉलिटिशियन देश के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक ये टोपी की पॉलिटिक्स चलती रहेगी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, संसार में किसी की ताकत नहीं हमें कश्मीर से अलग कर दे। जो लोग इस बात को कह रहे हैं उनका ज्ञान अधूरा है। जी, यहाँ कश्मीर का मसला नहीं, कश्मीर में पूजा तक करने नहीं दी जाती। जी एक मिनट, कश्मीर सिर्फ कश्मीर का ही मसला नहीं, सिर्फ एक हाँ। मैं आप पार्टी से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने शहीद आजम की तस्वीर लगाकर ये आंदोलन शुरू किया था, उन्हीं के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता जो प्रशांत भूषण जी है, उन्होंने शहीद आजम को क्रांतिकारी कहा है। वो लोग इस देश के शहीदों को गाली देते हैं, क्या वो इस देश में वोट पाने के हकदार है? आपको आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी से है। मैं मुजफ्फरनगर का निवासी हूँ, संघों में इनकी सेक्रेटरी रही, लेकिन किसानों के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? सर एक को तो जवाब देने दें आप, पहले एक को तो जवाब देने दो। मेरा सवाल सपा सरकार से है, 2 साल से किसानों का पेमेंट नहीं मिल रहा, किसान भूखा मर रहा है, 2 साल से पेमेंट नहीं मिल रहा, इसका जवाब दे सपा सरकार। सपा सरकार से केवल एक सवाल है कि किसानों का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, क्या जिम्मेदार नहीं है? स्टूडेंटों को पढ़ाई में पैसा नहीं मिल रहा, क्या सपा सरकार जिम्मेदार नहीं है? सपा सरकार जिम्मेदार नहीं है तो फिर सही बात। किसानों का पेमेंट हो रहा है, किसानों के सामने दिक्कत खड़ी है केंद्र सरकार में। एक एक करके लेता है। केंद्र सरकार ने चिन्नी बाहर से मंगवा के राजपाल जी किसानों के लिए आपने क्या किया? किसानों के सामने दिक्कत खड़ी केंद्र सरकार ने बाहर से चिन्नी मंगवाई, चिन्नी सस्ती होगी, मिल मालिकों के सामने दिक्कत होगी, तो भी पेमेंट हो रहा है, तो भी सरकार पेमेंट करा रही है।
सरकार पेमेंट करा रही है। ये असली नेता है। हमारे मेजर साहब ने 6,000 करोड़ रुपए किसानों के जो बकाया हुआ थे धरना दिया था और पास कराया था। इनकी सरकार ने आज तक किसानों का पेमेंट सरकार ने मिलें चलवा दी। अरे सरकार ने मिलें चलवाई और सरकार ने पेमेंट दिया जा रहा है। पेमेंट दिया जा रहा है, आपको जानकारी नहीं है। पेमेंट बराबर दिया जा रहा है और किसानों के हित के प्रति सतत है सरकार, सचेत है। मेरठ की बात करो। मेरठ में सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, कानून व्यवस्था कोई नहीं है, मायावती ने आम आदमी को कोई न्याय नहीं मिलता, सारा उत्पीड़न है। सड़कें बसपा सरकार ने सड़कों में पैसे खा ली। अब बन रही है सड़कें, अब बन रही है, नहीं बन रही है सब सड़कें, कहीं नहीं बन रही। सब सड़कें मायावती सबको पैसे खा दी, अब बनने लग रही है सड़कें। कोई सांसद अगर सत्ता बंद करता हो तो मुझे बताए, मैं साथ चलूंगा। राजेंद्र अग्रवाल जी, राजेंद्र जी, इस सरकार ने 2 साल में कितने जनता से वादे करे थे, राजेंद्र अग्रवाल कर दिए हैं। जी, इन सवालों का जवाब दे दीजिए। सड़क आपने बनाई नहीं, आप हाईवे की बात करते हैं। घर आपने बनवाया नहीं, आप मॉल की बात करते हैं। सब दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर हैं, दिल्ली में जाकर के राजनीति सीखते हैं और मेरठ के लिए कुछ नहीं करते। सर बताइए, बोलिए, एक मिनट सुनिए इन्हें, सुनिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और सपा की सरकार है और दिल्ली में जो सरकार चलती है, गुजरात में किसान मर रहे तो यहाँ आत्महत्या कर रहे, वहाँ विकास कैसा है जो आत्महत्या करे किसान? पूरे देश में ये विकास। किसान बागपत में किसान मर रहे हैं, बागपत का पेमेंट नहीं करेगी सरकार को। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और लोकदल का गठबंधन है दिल्ली की सरकार को। मैं जिस कैंडिडेट को उतारा उस पर कर्जा था और अब उस पर पैसा है, वो कहाँ से पैसा आया? अमित अग्रवाल और कौन? वो पैसा बात का जवाब दे, करोड़पति कहाँ का हो गया वो? अगर कैंडिडेट उतारना तो क्या डमी कैंडिडेट थी भाजपा के पास? बीजेपी के पास कैंडिडेट क्यों? युवा कैंडिडेट है, ये बात सही सवाल पूछा गया। और जहाँ तक विकास की बात है, लोकदल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में मिलकर सरकार चलाता है। सर एक बात ये बताइए, युवा गठबंधन की सरकार चलती है, दिल्ली में सरकार चलाते हैं और यह किसान प्रधान है उत्तर प्रदेश में। आज मेरठ की धरती पे सबसे नौजवान कैंडिडेट जो नौजवानों की भावनाओं से ओतप्रोत है, वो कांग्रेस और लोकदल गठबंधन का प्रत्याशी है। आज दूसरे जो कैंडिडेट है, देश में वोटर है 18 साल का और कैंडिडेट है 68 साल का। आज केवल कांग्रेस पार्टी, ये नौजवानों की बात करते हैं कि एंटनी नौजवान है क्या? पी चिदम्बरम नौजवान है क्या? सर बताइए, मनमोहन सिंह नौजवान है क्या? जिनके हाथ में देश के जो पोस्टर बॉय बनाते हैं वो नौजवान उनसे नहीं होता, कारगिल में लड़े, वो नौजवान नहीं होता। तो राहुल गांधी जो रंग छोड़ है, कारगिल में लड़े। ये शहीद स्मारक है, ये शहीद स्मारक, एक मिनट सुनिए आप, ये शहीद स्मारक है। इनकी सरकारों को कंसल साहब एक सवाल है आपसे, कंसल साहब एक सवाल है आपसे, शुरुआती 5 इलेक्शन तक छोड़ने। हाँ मैं सवाल पूछूंगा, सभी लोग बैठे, सब जो देश के लिए लड़ा हो, हमारा प्रत्याशी देखिए आप, हमारा प्रत्याशी कारगिल में लड़े। मैं आऊंगा आपके पास में, आपका आऊंगा सर। आप एक सेकंड, बस मुझे एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेना है। आप सभी को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। एक चीज लेकिन यहाँ पर कहना चाहूंगा मेरठ को लेकर के कि इसी मेरठ क्षेत्र में किठौर भी आता है, मेरठ शहर, मेरठ कैंट भी आता है, यहीं पर हस्तिनापुर भी आता है। वो हस्तिनापुर जो कौरवों की राजधानी कहा जाता था। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मेरठ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज भी बुनियादी सुविधाओं का रोना रो रहा है। और राजनीति जम करके होती है। बीजेपी भी नहीं ला पाती दमदार कैंडिडेट, कई बार कांग्रेस भी नहीं ला पाती। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहेंगे कि मेरठ की जनता 10 अप्रैल को अपने घर से जरूर निकले, वोट जरूर डाले। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक।